हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ग्रेडियंट निकालना और ये है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक, जिसमें हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी बताऊंगी और इसका यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये भी हम देखेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें वेक्टर आर दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस में इसके ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स वाई जेड, मीन्स ये 3 डायमेंशनल प्लेन में वेक्टर है। अब हमें शो करना है कि ग्रेडियंट आर टू द पावर एन का इक्वल होगा एन आर टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आर। दिस इज वेक्टर आर, ओके। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट का ये सिंबल होता है इसको अपने बस वो जो डेल्टा होता है उसको उल्टा बना देना है, तो ये भी एक सिंबल है, ग्रेडियंट को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। अब चलिए इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो वेक्टर आर है वो हमें गिवन है, सो हम उसको लिख देते हैं इस तरीके से। अब निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वल होगा अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इसका जो कोफिशिएंट है आई का उसको स्क्वायर लेना है, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ये चीज़ हमें गिवन थी, हमने मैग्नीट्यूड उसका निकाल लिया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो हमें प्रूफ करना है ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट की डेफिनेशन आपको बता दूं पहले। अगर हमारा वेक्टर आर है तो ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू आई डेल अपॉन डेल एक्स आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर। इस तरीके से हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई डेल अपॉन डेल एक्स आर टू द पावर एन, जे डेल अपॉन डेल वाई आर टू द पावर एन, के डेल अपॉन डेल जेड आर टू द पावर एन। अब हम इसको कर लेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा, पहले एन का करेंगे पावर का, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। फिर आर का करेंगे एक्स के लिए पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, तो वो आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से यहाँ भी आर टू द पावर एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। पहले पावर का करेंगे तो एन आर टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और फिर आर का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डेल आर अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट हम फिर से पावर का करेंगे तो ये होगा एन आर टू द पावर एन माइनस 1, और आर का कर लेंगे तो डेल आर अपॉन डेल जेड। अब आप देख सकते हैं तीनों में से ये n आर टू द पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लिया जाएगा। सो ये बचेगा i डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जी डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमें ये निकाल लेना है, r जो है हमारा स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू। सो ये हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब हम करेंगे इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आर टू द पावर 2 का पहले पावर का होगा तो 2r हो जाएगा, और आर का होगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का पावर होगा तो 2x हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, सो 1। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा और जेड का भी 0 होगा। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही यही है कि जब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है उस फंक्शन का, तो वाई और जेड को कांस्टेंट एज्यूम करके करना है, और जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव 0 कहलाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एक्स अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए इसे इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 2r इक्वल्स 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 2x
x का 0 हो जाएगा, y का आएगा 2y एंड z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0। सो डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन r। ओके, आप चाहें तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि डेल आर अपॉन डेल z कितना आएगा, z अपॉन r। इजी है। अब हमें ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में रख देनी है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n इज इक्वल्स टू n r टू द पावर n माइनस 1। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स की, जो कि हमने कैलकुलेट की है, x बाई आर। इसी तरीके से यहाँ भी रख देंगे j y अपॉन आर प्लस k z अपॉन आर। ये तीनों वैल्यूज हम रख देंगे। अब तीनों में से r जो है वो कॉमन निकाल लेंगे बाहर, बिकॉज इट इज़ अ मैग्नीट्यूड। सो हमारे पास बचेगा ix प्लस jy प्लस के जेड। इस r की पावर को ऊपर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा n r टू द पावर n माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू r वेक्टर। सो इसको लिख देंगे r वेक्टर। सो यही हमें प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट r टू द पावर n की वैल्यू कितनी है, n r टू द पावर n माइनस 2 इंटू r वेक्टर। ये सो ये हमने शो कर दिया। जस्ट आपने यूज़ क्या किया है यहाँ पर, ग्रेडियंट का फॉर्मूला एंड मैग्नीट्यूड निकालने का